पॉलिटेक्निक में लड़का हो या लड़की, उसके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा है? सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, या कौन सा ब्रांच है जिसमें उसके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस होगा? क्योंकि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनका एक ही थीम होता है कि हमें सरकारी कॉलेज चाहिए और उसमें भी बेहतरीन ब्रांच का सिलेक्शन करना होता है। ज्यादातर बच्चे नई ब्रांच को समझ पाते हैं, क्योंकि आपको लाइफ में अगर ब्रांच सेलेक्ट कर लिए तो पूरी लाइफ में रिलेटेड जॉब ही मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल में चले गए तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जॉब मिलेगा, आप सीएसआईटी में चले गए तो उससे रिलेटेड मिलेगा। फिर बाद में लगता है कि यार इस ब्रांच में किए होते तो बढ़िया सैलरी मिलता, अब तक तो हम 2 लाख रुपए महीने कमा रहे होते, अब तक तो हमारा 50,000 प्लस सैलरी होना चाहिए। देखिए पॉलिटेक्निक जो है जॉब के लिए ही बना है, क्या समझे? पॉलिटेक्निक की पढ़ाई जॉब ओरिएंटेड है, इसको टेक्निकली स्टडी भी बोलते हैं। और इसमें एक नहीं 80 तरीके के ब्रांच होते हैं। आप कहोगे सर हम किस में ले, तो यही मेन वीडियो का थीम है कि आपके हिसाब से आपको जल्दी नौकरी चाहिए, या आपके पास 2-4 साल समय है, आप सरकारी में जाना चाहते हैं, या आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट केमिकल में है, टेक्सटाइल में है, सिविल में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है। तो हर एक बच्चे का अलग अलग डिमांड होता है। देखो हमने खुद इंजीनियरिंग किया हुआ है और पिछले 6 साल से इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे, हम बस फैक्ट की चीजें बताएंगे। डिसीजन आपको लेना होगा, क्योंकि हमारे पास सब बच्चे हैं, तो हम किसी की बुराई या किसी की भलाई या अच्छाई की बात नहीं करूंगा कि यही बढ़िया है, क्या समझे? क्योंकि हमारे पास सिविल के भी बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल के भी है, मैकेनिकल के भी है, सीएसआईटी के है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी है, कंप्यूटर के भी है, टेक्सटाइल के भी है। तो इसलिए एज ए टीचर मैं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो दूंगा। आपको पता है पॉलिटेक्निक के सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, लगातार 6 वर्षों से रैंक 1 यहीं से आ रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक समझेंगे, बहुत कम समय में ज्यादा चीजों को समझेंगे। बेस्ट ब्रांच, ब्रांच क्या होता है? स्ट्रीम भी बोलते हैं कि स्ट्रीम, जैसे बायो की आप स्टूडेंट होंगे या मैथ के होंगे, इंटर में आपकी एक स्ट्रीम हो गई कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ोगे या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ोगे। तो जिस तरह से यहाँ पे मैथ वाला है, तो मैथ में जो चला गया उसको बायो का भूल जाना है, बायो से उससे मतलब नहीं है। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये इंजीनियरिंग में जाएगा और भी जगहों पे जाएगा। और बायो वाला कहाँ जाएगा? मेडिकल लाइन में ज्यादा स्कोप होता है, तो इसको मेडिकल लाइन, इसको इंजीनियरिंग लाइन ज्यादा बोलते हैं। तो आपका स्ट्रीम ही फिक्स हो गया, तो आप चाह के भी, अगर कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, अब वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना, या कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर लिया, कहेगा हमको इंजीनियर बनना है, तो क्या बन पाएगा? नहीं। इसलिए ब्रांच का सिलेक्शन जरूरी है। ये कब होता है? यह एडमिशन के समय होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं, फॉर्म भरते समय नहीं, एडमिशन के समय पूछता है कि आप किस में एडमिशन लेंगे। आपको जब सही जानकारी रहेगी तभी सही डिसीजन ले पाएंगे, और बच्चों को अभी से ही पता होना चाहिए कि हमारा एडमिशन किस में लेना है। तो एक एक करके समझेंगे कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है, किसमें ज्यादा सैलरी मिलेगी, किसमें कंपटीशन कम है, क्योंकि नौकरी लिमिटेड है। देखिए सबको नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन हर साल नौकरी मिल रहा है। तो बेस्ट पॉलिटेक्निक ब्रांच के बारे में समझेंगे। देखिए कोविड का समय जब से आया ना, चीजें बदल गई, नए ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा। ज्यादातर नौकरी कहाँ मिलती है? पॉलिटेक्निक को ज्यादातर नौकरी प्राइवेट कंपनियों में ही मिलती है, फैक्ट्री में ही मिलती है। चाहे ऑफिस में आप कंप्यूटर पे काम करिए, चाहे जहां पे भी काम करिए। पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के अंदर में कई और वर्कर होते हैं, जैसे कि आईटीआई और नॉन आईटीआई लेवल पे, तो ये इनको कंट्रोल करना होता है, उनसे काम निकलवाना होता है। आईटीआई वालों को खुद काम करना पड़ता है, पॉलिटेक्निक वाले या बीटेक वाले उनसे काम करवाते हैं और खुद थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं। इसलिए आप जो पोस्ट मिलेगा वो जेई का मिलता है। जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। आप इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर रहेंगे, कुछ बाद आप सीनियर इंजीनियर बन जाएंगे। तो भी आपको है ना 50,000 रुपए महीने की आप मोहताज नहीं है। 50,000 रुपए आपको, आप बीए बीएससी करके नहीं कमा पाइएगा, इसलिए पॉलिटेक्निक बेस्ट है। तो समझते हैं, देखिए कोविड जब आया तो लोगों का कंपनी फैक्ट्री अभी बंद होने लगा, और एआई के आने की वजह से और चीजें आने को आप देख रहे हो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। 2020 में एआई का नाम ही कोई नहीं जानता था। 2020-21 के दौरान जब कोविड आ गया, कोविड लग गया, तो धीरे धीरे लोग
डिजिटली ग्रो करने लगे। वर्क फ्रॉम होम आज भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, इसलिए जॉब के रास्ते बदल गए। देखिए 5-10 साल पहले जॉब के रास्ते अलग हुआ करते थे, कुछ हैं सदाबहार ब्रांच अभी भी, लेकिन अब के समय में सब चल रहा है। ठीक है, तो हम दोनों दो तरीके से फैक्ट की बात करेंगे कि आपको जल्दी नौकरी चाहिए या आपको सरकारी नौकरी चाहिए। पहला चॉइस सबका होता है कि गुरुजी सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी के कुछ फायदे हैं, कुछ घाटे हैं। प्राइवेट नौकरी के कुछ ड्रॉबैक भी है और प्रॉफिट भी है, तो सबके है। आप अपने परिस्थिति के अनुसार कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है उसके अनुसार डिसीजन लेंगे। देखिए कोविड से पहले क्या होता था, है ना, मार्केट की डिमांड पूरी तरह चेंज हो गई। उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम मिलने लगा, कंप्यूटर CSIT के बच्चों की ज्यादा डिमांड होने लगी है। आज लगभग हर, हम लोग खुद ही सॉफ्टवेयर बनवाए हैं। आप सुनो, पहले के समय में सॉफ्टवेयर की उतनी जरूरत नहीं होती, आज लगभग हर इंडस्ट्रीज की खुद का ऐप है, खुद की वेबसाइट है, खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद की मार्केटिंग टीम है। इसलिए CSIT वाले बच्चों के लिए जहां 10 नौकरी थी उस कंपैरिजन में 150 नौकरी मिल गई है, क्योंकि लोगों का जो उद्योग है वह इनके बिना अधूरी है। ये मार्केटिंग ग्रो कराएगी, क्योंकि आप नए शहर में जाएंगे, आपको कोई नहीं जान रहा है, तो आप चाहेंगे कि आपके बारे में सब लोग जाने, तो आपको ऐड रन कराना पड़ेगा। गूगल सर्च में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टा पे, तो उसके लिए तो जो अच्छे लोग हैं वो ना आपका सपोर्ट करेंगे। तो चीजें CSIT वालों के लिए भी बढ़िया है ना। चलिए हम समझते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए सदाबहार, मतलब सदाबहार का मतलब कि हमेशा नौकरी रहेगी, चाहे कोविड आए, चाहे जाए, चाहे उसके पहले था, 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, अभी भी और आने वाले समय में। ये जो बेस्ट ब्रांच है सिविल, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं पॉलिटेक्निक के थ्रू तो बहुत अच्छा है। आप इलेक्ट्रिकल में ले रहे हैं तो भी बेस्ट है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है ना बाप है पॉलिटेक्निक के। अगर आपको इसमें एडमिशन मिल रहा है ना, आपको सोचना नहीं, आपको सरकारी भी, आपको प्राइवेट भी, दोनों नौकरी है ना। चाहे सर्दी गर्मी हो, इसमें लॉकडाउन का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो पावर हाउस बंद नहीं होता है, बिजली सप्लाई बंद नहीं होगा, समझे। मैकेनिकल वाले गाड़ी वगैरह बनना, बाकी चीजें नहीं बंद होगी, सबका है। और CSIT वालों को पता है कि सॉफ्टवेयर IT बूम कर रहा है। अभी ये अपने पीक लेवल पर नहीं किया है। अभी तो हमें लग रहा है इंडिया में 70% लोग AI यूज कर ही नहीं पाते अच्छे से। थोड़ा बहुत हम लोग यूज करते हैं, आप लोग हो सकता है और कम यूज कर रहे हो, तो ये अभी और ग्रो कर रहा है ना। मॉडर्न ट्रेंड में ये ज्यादा जा रहा है। बीटेक में तो CS में सरकारी कॉलेज में सीट ही नहीं मिल रही है, पहले दिन बुक हो जा रही है ऑल सीट। इसलिए CS यानी कंप्यूटर साइंस की भी डिमांड चरम पे चल रही है इस समय। तो पॉलिटेक्निक जो है 3 साल का जो कोर्स है, इसके बारे में हम समझते हैं कि आपको जो नौकरी देगा, 3 साल आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो नौकरी के लिए तैयार हो गए। मात्र 3 ईयर की स्टडी में आपको नौकरी मिलना शुरू हो जाता है। आपको 3 साल देना पड़ेगा, तो आपकी जो नौकरी है आपके कॉलेज में ही लग सकती है। कैंपस प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ फायदे हैं कि पढ़ते पढ़ते इस 3rd ईयर में आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर आपका फाइनल जैसे स्टडी होगा आप जाके उस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। यानी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही जॉब मिल जाती है ना। कंपनी कॉलेज में आती हैं, सिलेक्शन वगैरह आपको दे सकती है। अब कॉलेज से आप प्लेसमेंट ले लिए, आप दूसरे कॉलेज में या दूसरे जगह पे अगर कंपनीज आ रही हैं, इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, तो आप वहां पे भी यानी आउटसाइड भी आप जॉब जाके खुद से ले सकते हैं। ये तो आपके कॉलेज में ही आ गया कि भैया हमें नौकरी चाहिए, अच्छे लड़के जो है उसको सेलेक्ट कर लेगी। आपको नीड है, आप जहां जॉब लग रहा है वहां पे भी जाके ले सकते हैं ना। अप्लाई करना पड़ता है, दिल्ली NCR वगैरह में बहुत सारी चीजें हैं, अभी खूब नौकरी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम, आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन, चूंकि गवर्नमेंट में सरकारी, भैया देखिए सरकारी स्कूल ही लोग खराब मानते थे इंटर तक, लेकिन उसके बाद सरकारी सबको चाहिए, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सबको चाहिए सरकारी। तो इसमें 3 साल बाद प्रिपरेशन शुरू करके आप SSC JEE RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ना जा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें समय लगता है, क्योंकि नौकरी हर साल हर महीने नहीं मिलेगी। आप पॉलिटेक्निक कर लिए, हो सकता है 5 महीना बाद सरकारी नौकरी निकले, तो थोड़ा सा समय का वेट करना पड़ता है। अब जब नौकरी निकलेगी तो आप अप्लाई करके उसमें क्रैक करिए, आपको जॉब मिल जाएगा। पैसा कितना मिलता है ये समझते हैं। तो 3 तरीके के जॉब हो गए,
कैंपस में भी मिल जाएगा, आउटसाइड भी, और गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकते हैं। सरकारी नौकरी किसको मिलती है, किस ब्रांच में ज्यादा मिलती है? देखिए मैं बात सरकारी की अभी कर रहा हूं, फिर प्राइवेट पे भी आएंगे। सरकारी नौकरी अगर 1000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो 1000 लोग में ना जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है 60% उसमें तो सिविल वाले, कौन से, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे जाते हैं। यानी कि सिविल में सरकारी नौकरी ज्यादा है, सर्वोपरि सबसे ज्यादा सिविल में सरकारी नौकरी निकलती है, चाहे रेलवे में हो चाहे कहीं पे भी हो। पीडब्ल्यू में भी जा रहे हैं, जल निगम में भी जा रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सरकारी नौकरी पे है, वो है 30% तक नौकरी निकलती है इलेक्ट्रिकल की। कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, क्योंकि पूरा पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर संभाले हुए हैं, तो इसमें होता है। और थर्ड नंबर पे है मैकेनिकल, इसमें थोड़ी कम जॉब हो गई है, पहले अच्छा माना जाता था, इधर भी 2-4-5 साल से थोड़ा कम जॉब आ रहा है। जो बच्चे मैकेनिकल की तैयारी किए हुए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन इनमें प्राइवेट जॉब बढ़िया है। मैकेनिकल वालों को प्राइवेट जॉब ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह में मैकेनिकल के बच्चों की जरूरत पड़ रही है। आज बहुत अभी मैंने तो आपको अपने चैनल पे बहुत लोगों से मिलवाया है जो तो 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो मैकेनिकल से भी है, बाहर विदेशों में जा रहे हैं, अबू धाबी कतर में जाके बढ़िया पैकेज 50,000 से स्टार्टिंग कर ले रहे हैं। इंडिया में रेट नहीं मिल रहा है ना, बाहर देशों में रेट मिलता है, अच्छा खासा मिल जा रहा है। अब 5 साल टिक गए ना तो 1 लाख प्लस मिलेगी प्राइवेट में भी, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको सिर्फ सरकारी जॉब का सपना है तो सिविल या इलेक्ट्रिकल इज द एब्सोल्युटली बेस्ट। अगर आप चाहते हो नहीं नहीं गुरुजी मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, देखिए आपके चाहने से नहीं होता, लेकिन आपकी चाहत है तो इसके लिए बेस्ट है सिविल या इलेक्ट्रिकल। सब लोग चाहता है तो चाहने से मिलेगा जी, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको जॉब क्रैक करना पड़ेगा। जिस तरह आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का एग्जाम देके सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसी तरह जॉब का फॉर्म आएगा, आप उसे अप्लाई करके उसको क्रैक करके लेंगे, ठीक है। इसलिए चीजों को समझिएगा। तो ये रेशियो है, सिनारियो है आपके लिए। गवर्नमेंट है ना में जो है कहां कहां पे आपको जॉब ज्यादा मिलेगी, तो सबसे बड़ा जो है एसएससी जेई, सबसे ज्यादा एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये बहुत ज्यादा नौकरी निकालता है, कई डिपार्टमेंट में ये नौकरी निकालता है। एसएससी इसका बहुत ही कह लीजिए आप लोगों के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए भर्तियां खूब निकालता है ना। जूनियर इंजीनियर का रोल बहुत अच्छा है, एसएससी से मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पावर बोर्ड भी है, पावर बोर्ड जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो आपके घरों में सप्लाई आती है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार में आता है बिहार पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिजली विभाग में यूपीपीसीएल, बिहार स्टेट बोर्ड, इलेक्ट्रिकल जेई है ना। और इसमें जो है स्टार्टिंग 50,000 रुपए महीना शुरू हो जाता है। यानी कि 3 साल जैसे आपका पॉलिटेक्निक हुआ, नौकरी का आपने क्रैक किया, तुरंत 50,000 स्टार्टिंग सैलरी, आप एसडीओ बन गए, 1 लाख प्लस सैलरी, आप और आगे प्रमोशन लेते जाएंगे, मिलता रहेगा, 2 लाख 3 लाख तक भी आप जा सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में भत्ता बढ़े तो और मिले, लेकिन साइड कमाई भी हो जाती है, तो बहुत अच्छे लोग कमा रहे हैं। जिनकी नौकरी लग गई मतलब उनका दहेज बढ़ गया, चाहे चपरासी बन जा रहा। आज देख रहे हो सरकारी नौकरी वाले को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। तो आप पावर सेक्टर में भी जा सकते हैं। रेलवे जो है ना, ओवरऑल तो इंडिया का नंबर 1 है, इससे ज्यादा नौकरी कहीं पे है ही नहीं। चाहे आप इंजीनियरिंग किए हो, चाहे इंटर हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, रेलवे पूरे इंडिया का सबसे नंबर 1 है जॉब देने के लिए, है ना। तो रेलवे में जेई का भी है, नॉन टेक्निकल भी है, एनटीपीसी में भी है ना। आप एनटीपीसी नॉन टेक्निकल में भी जा सकते हैं, लोको पायलट में भी जाते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो कंपैरेटिव थोड़ा सा कम रहता है ना। 35,000 प्लस आपको मिलेगा, 50,000 प्लस मिलेगा, आप पोस्ट के अनुसार है ना। रेलवे में सफाई कर्मी भी है, ट्रेन चलाने वाला भी है, टीटी भी है, टिकट कलेक्टर भी है ना, स्टेशन मास्टर भी है, जेई भी है। रेलवे में भी जेई होते हैं ना, पूरा रेलवे सिस्टम चल रहा है तो जेई नहीं रहेंगे, टेक्नीशियन रहेंगे, लाइनमैन रहेंगे, सब है इसमें। तो बहुत नौकरी है, थोड़े थोड़े समय पे निकलता है, इसमें भी आप जा सकते हैं। डिफेंस में भी जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे डीआरडीओ में भी जा सकते हैं, इसरो में भी जा सकते हैं। इसमें सीट कम होती है, लेकिन जिसका हो गया वो बढ़िया छाप रहा है, नॉलेज भी है, रिस्पेक्ट बहुत मिलता है। बात समझ में आई? तो इन गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरी ले सकते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा चीजों का, है ना। प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज में इंटरव्यू से आप जाएंगे तो आपको सैलरी थोड़ा कम मिलेगी, 15 से 20,000 रुपए ही मिलेगा। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। इनकेस प्राइवेट सेक्टर में किसी को जाना भी है तो
मैंने बहुत बच्चों को 20,000 प्लस में नौकरी दिलवाई है। आज भी किसी को चाहिए तो मैं 20,000 प्लस में कई बच्चों का जॉब डायरेक्ट लगवा सकता हूँ। पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, है ना, मिल जाएगा। कई कंपनियों से कह लीजिए सिलेक्शन हमने करवाया है तो अच्छा रिलेशन है, बन जाएगा, है ना। आप 20,000 के आसपास ही स्टार्टिंग में प्राइवेट में जाएंगे तो मिलेगा, है ना। और बढ़िया कॉलेज से आप जा रहे हैं तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आप 30,000 40,000 तक भी पा सकते हैं, है ना। दिल्ली में, गुड़गांव में, NCR में, है ना, नोएडा वगैरह में, यहाँ पे ज्यादा आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी क्योंकि फैक्ट्रियां सब यहीं पे स्टेब्लिश हैं। और यहाँ पे भी आपको 20,000 प्लस मिलने लगता है। मोटी मोटा समझे तो प्राइवेट में जा रहे हो तो 20,000 की औकात होगी आपकी शुरुआती। लेकिन आप 2-4 साल रह गए ना तो आपका नौकरी में ना पैसा बहुत है। प्राइवेट की ही मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ग्राफ कैसे चलता है। गवर्नमेंट जो जॉब है, जो गवर्नमेंट जॉब है ना, स्टार्टिंग मान लीजिए 30-40 हजार से होगा, धीरे 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 बढ़ता रहेगा। जब तक आप रिटायर होंगे हो सकता है आपका 1 लाख रुपए तक हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे। लेकिन इसमें सिक्योरिटी है भैया, टेंशन फ्री है। प्राइवेट में जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे 3 साल के बाद आपको धीरे धीरे बढ़ेगा, चौथे साल और बढ़ गया। अगर आप 15,000 से चौथे साल में आप 40,000 तक जा सकते हैं। उसके बाद धीरे 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 आपको स्पीड बहुत तेजी में, जो बच्चा आपके जान पहचान में जो 10 साल 15 साल से कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि उनकी सैलरी 1 लाख के ऊपर है। अभी 1 लाख के ऊपर आप 110% जा सकते हैं प्राइवेट में, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट में जिसके अंदर काम करवाने की कला है, स्किल है, तो उसको वैल्यू मिलेगी, है ना। वैल्यू आपको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियरिंग करके ऐसा नहीं कि आप एहसान कर रहे हो, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए तो आपको नौकरी देगा। बात क्लियर है, राइट। आते हैं आपके कैरियर मैट्रिक्स पे कि किसमें कितना है दम, है ना। एंट्री मेथड्स, गवर्नमेंट में जाना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। प्राइवेट में आपको प्लेसमेंट खुद से लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट में आपको जो 30 से 45 या 50,000 तक मिलेगी स्टार्टिंग सैलरी, इसमें आपको मोटी मोटा 20,000 तक मिलेगी स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट में। 5 साल के बाद आपकी सैलरी 50-60,000 हो जाएगी, नो डाउट, आराम से सरकारी में। और इसमें भी आप 5 साल अगर लगातार इंजीनियरिंग पोस्ट में है तो इंजीनियरिंग पोस्ट पे आपको अच्छा बूम मिलेगा, राइट। 10 साल बाद भी आपको 80,000 तक आप जा सकते हैं। इसमें 1 लाख प्लस हाई स्टेबिलिटी, आपको गाड़ी बंगला भी कंपनियां प्रोवाइड करने लगती हैं, बहुत अच्छा, है ना। जॉब नेचर इसमें रिलैक्स रहता है, स्टेबल। सरकारी में आराम टेंशन फ्री रहते हैं, लेकिन प्राइवेट में आपको परफॉर्मेंस बेस्ड है। आप कंपनी का फायदा करवा रहे हो, कंपनी आपको खूब सुविधाएं, खूब पैसे देंगी। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस है। अब हम आपको लेकर चलेंगे मैकेनिकल, सिविल और इन सब से, कि मैकेनिकल वाले बच्चे कहाँ कहाँ नौकरी पाएंगे। फिर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस सबके बारे में बात करेंगे। ये अभी कंपैरेटिव समझ में आया, क्लियर है। तो अगर आप मैकेनिकल कर रहे हैं तो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में आप इंजन के पार्ट्स वगैरह, है ना, गाड़ी मोटर जो भी बन रहा है मैकेनिकल वाले ही तो डिजाइन करते हैं, है ना। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए टाटा मोटर्स में चल गए, महिंद्रा में चल गए, टेस्ला बन रहा है, इलेक्ट्रिक कार बन रहा है, तो मैकेनिकल वाले बच्चों का ज्यादा रोल रहता है। भाई जब टैंक वगैरह बन गया, मिसाइल बन रहा है, तो इसमें मैकेनिकल वाले बच्चे आराम से नौकरी पा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। तो आपको प्राइवेट में नौकरी की कमी नहीं होगी अगर आप मैकेनिकल से हैं तो, ठीक है। प्राइवेट जॉब आराम से मिल जाएगा, सरकारी के भरोसे नहीं रहना है। अब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSC में क्या है भैया। CSC जो है गवर्नमेंट नौकरी नहीं देता है, बहुत ना के बराबर कह सकते, मिलता ही नहीं। कंप्यूटर साइंस में जो बच्चा जाना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। पॉलिटेक्निक से अगर CS कर रहे हैं तो उतना आपको पैकेज नहीं मिलेगा। CS के लिए कंप्यूटर साइंस में आपको पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने में ज्यादा मजा आएगा। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक से CS करते हैं ना, नौकरी मिल जाती है आराम से। लेकिन बीटेक कर लेते हैं तो बढ़िया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसमें तो छुट्टी ज्यादा मिलती है, आराम खूब रहता है, पैसा ही पैसा है। तो ये तो शनिवार रविवार छुट्टी मारते हैं, आपको शनिवार तक काम करना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले शनिवार को भी इनका छुट्टी रहता है, रविवार को रहता है, आराम से मीटिंग डील करेंगे, क्लाइंट को डील करेंगे, सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। ऑफिस से भी लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी है, लेकिन अच्छी चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए। बीटेक आपका पढ़ने का प्लान है, पॉलिटेक्निक के बाद 1 साल छुट्टी मिल जाएगी तो आप CS में जा सकते हैं, राइट।
अब बात करते हैं केमिकल वाले बच्चों के लिए। केमिकल में बहुत आप देख रहे तेल साबुन के कुछ भी बन रहा है, केमिकल इंजीनियर ही तो बना रहा है। ये छुपा हुआ जॉब है, जल्दी इसमें बच्चे एडमिशन नहीं जान पाते हैं, नहीं ले पाते। लेकिन आज A to Z जितने भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं सब में केमिकल का यूज करके ही बन रहा है। केमिकल ऐसा नहीं कि बुरे वाले, अच्छे वाले भी होते हैं। आपको शैम्पू भी तक बनाना है, तेल बनाना है, साबुन बनाना है, भैया कहाँ से बनेगा, केमिकली ही तो चीजें है वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल सेक्टर में है, BSNL में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पावर में जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, टेक्सटाइल कपड़े का आप देख रहे हो पूरा मॉल खुल रहा है, तो भैया टेक्सटाइल में सारे बच्चे क्लोथिंग से रिलेटेड है, टेक्सटाइल में भी जा सकते हैं, है ना। इन ब्रांचेस में सरकारी नौकरी लगभग ना के बराबर है, मैं पहले बता दूं, बट प्राइवेट इंडस्ट्री में इनकी स्पेसिफिक डिमांड हमेशा रहती है और अभी भी है। ठीक है, तो आपके लिए कोई ब्रांच देखिए बुरा नहीं है। आपके जान पहचान का अगर कोई केमिकल में है तो आप 100% कहेंगे गुरुजी मुझे केमिकल में ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्रिंटिंग में ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको टेक्सटाइल में ही जाना है, कपड़ा वाले में जाना है, क्योंकि उनको पता है कि मैं इसको पढ़ लिया मेरा नौकरी रखा हुआ है। इसलिए कोई भी ब्रांच खराब नहीं है, आपकी चॉइस, आपकी डिमांड कहाँ पे है ना। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये तो सदाबहार है ना, इसमें नो डाउट। आप रेलवे में ट्रेन वगैरह चलाना चाहते हैं तो एक चीज सिविल वाले में घाटा है कि लोको पायलट नहीं बन पाएंगे, बाकी सब है ना। तो सिविल का एक ही ड्रॉबैक है, सिविल वाले ट्रेन नहीं चलाते हैं, बाकी सब काम करेंगे अच्छे से। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आपको इस तरह है, कोई ब्रांच देखिए खराब नहीं है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं, है ना। क्लियर है। टाटा महिंद्रा DRDO में मैकेनिकल वाले जा सकते हैं। इंडिया में सबसे जो अभी बड़ी कंपनी है CSIT के लिए वो है TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, टाटा की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जैसे विदेशों में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सब सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन इंडिया में जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है वो TCS है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में टाटा की कंपनी है, और देश के लिए इन्होंने बहुत किया है टाटा ने। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा आपका गोल क्या है, सरकारी या प्राइवेट। सरकारी में है तो आपको सिविल या इलेक्ट्रिकल बेस्ट पड़ेगा, ओवरव्यू में बता दूं। प्राइवेट में जा रहे हैं है ना, तो इसके लिए मैकेनिकल में आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के भी लिए है, सिविल वालों के लिए है ना। वर्क फ्रॉम होम करना है, सुरक्षा चाहिए, तो भैया आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं आसानी से, है ना। एट द एंड सक्सेस आपके ब्रांच से ज्यादा आपके स्किल एंड इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आपको किस सेक्टर में जाना है ये आपकी खुद की स्वयं इच्छा होगी। सरकारी में मेरी सलाह है सिविल या इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लीजिए, ज्यादा बेहतर है। प्राइवेट में जाना है तो मैकेनिकल बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिकल वाले भी प्राइवेट में जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो रहा है वही संभाल रहे हैं। और उससे जरूरी है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे, पॉलिटेक्निक की जो बेस्ट पढ़ाई हो रही है वो हमारे साथ आप जुड़ के कर सकते हैं, रेशवा एकेडमी के साथ कर सकते हैं। रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लेंगे, मैं कमेंट्स में पिन करवा दूंगा लिंक। आप इस नंबर पे कॉल करिए, बात करिए कि हाँ सर मुझे पढ़ाई करनी है या ये जानकारी चाहिए, आपको पूरा सपोर्ट यहाँ से मिलेगा, है ना। ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की इंडिया की सबसे बेहतरीन तैयारी की गारंटीड है, चाहे आप कॉलेज में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं इसका मतलब कि हमें उसकी जानकारी हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम पढ़ा रही है, इसलिए यह सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। लगभग आपको बहुत सारी चीजें आज जानने सीखने को मिली होंगी, है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना ना भूले, सभी बच्चे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, और भी बहुत सारे वीडियोस आपके अवेलेबल हैं यहाँ पे, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपकी इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, आपका कोई और डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरा नाम है इंजीनियर अशोक सर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट है गाइस। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड कर दें।